आप सब भी रोज अपने आप को शीशे में देखते हैं और ये सोचते हैं कि हम इतने महंगे महंगे सीरम्स लगा रहे हैं, क्रीम्स लगा रहे हैं, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारी स्किन में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, हमारी झाइयाँ ठीक क्यों नहीं हो रही। तो आज का ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है खास उन्हीं जैसे लोगों के लिए है जो लोग ये सारी चीजें करके थक गए हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग भी ये सोच रहे हो कि हमारी झाइयाँ कैसे ठीक हो गई, ये सीरम ये क्रीम लगा करके, और आप लोगों की क्यों नहीं ठीक हो रही, तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को वही चीजें बताऊंगी जो मैंने खुद फॉलो किया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे मिला है, अगर इस चीज को आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि अगर आपके शरीर में कुछ ऐसे मेन 5 विटामिन की कमी होगी तो आपका चेहरा काला पड़ सकता है, और चेहरा ही नहीं, गर्दन, हाथ, पैर सब कुछ काला पड़ सकता है, और आपको हो सकती है खून की कमी, आपको और भी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और आपके चेहरे में अगर झाइयां हैं तो आप समझ जाइए कि सिर्फ ये ऊपर के निशान नहीं है, आपके शरीर के अंदर गड़बड़ी चल रही है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे इतनी सारी काले काले निशान हो गए हैं, मिलाजमा हो गया है, झाइयां हो गई है। तो इसको ठीक करने के लिए अगर आप सिर्फ लगा करके सोचते हैं कि इसको ठीक कर लिया जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और मेरी भी जो झाइयाँ ठीक हुई है सिर्फ लगाने की वजह से नहीं हुई है, मैंने अपना प्रॉपर रूटीन बनाया है आज 4 सालों से, और जिसको मैं फॉलो करते आती हूँ। और बीच बीच में मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि इन सब चीजों को आपको भी फॉलो करना चाहिए। मुझे जब झाइयाँ हुई थी तो मुझे भी पता नहीं था कि मेरे शरीर में किस चीज की कमी है और किसकी वजह से मेरे चेहरे में झाइयाँ हुई है। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी मुंह के छालों की वजह से, और लगभग 1 साल तक मैं परेशान रही थी, और मैं बहुत सारे डॉक्टर से दवा करा चुकी थी, लेकिन इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा था और ना ही ये ठीक हो रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लास्ट में जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तब पता चला कि विटामिन B12 की कमी है, जिसकी वजह से मेरे मुंह में बार बार छाला पड़ रहा है, और उसी दौरान मेरे फेस में झाइयाँ भी हुई थी। तो मेरे भी समझ में नहीं आया था कि क्यों ये हो रहा है, लेकिन जैसे ही विटामिन B12 की कुछ दवाएं और अपना रूटीन वगैरह डॉक्टर ने जैसे मुझे बताया, मैंने फॉलो किया। खास करके पिगमेंटेशन के लिए नहीं, मैंने अपने मुंह के छालों के लिए फॉलो किया था। मुझे गैस की भी प्रॉब्लम निकली थी, मैंने फॉलो किया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। तो मुझे बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी समझी, और वही चीजें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जिसकी कमी आपके शरीर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इन सब चीजों की कमी होगी तो आप चाहे ऊपर से कितना भी महंगा क्रीम सीरम लगा ले, आपकी झाइयाँ ठीक नहीं होगी। तो वो कौन से विटामिन्स है जिसकी कमी आपके शरीर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर आप पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं तो भी, और यदि आपकी एज बढ़ रही है तो भी। जैसे कि मेरी एज बढ़ रही है, मेरी एज ज्यादा है, 40+ हूँ मैं, तो मेरी एज भी बढ़ रही है, तो भी इन सब चीजों की मुझे कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो है विटामिन B12, विटामिन D3, जिंक, आयरन, कैल्शियम। इन सब चीजों की कमी हमारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर इन सब चीजों की कमी है तो आपकी पिगमेंटेशन कभी ठीक नहीं होगी, और आपको कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी ही रहेगी, कभी भी आप अपने आप में हेल्दी महसूस नहीं करेंगे। तो इसलिए इन सब चीजों की कमी आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादातर वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 की कमी होती है, तो इसलिए हम अगर नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं तो हमें डेली यूज में दूध दही का सेवन जरूर करना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वीक में 2 से 3 बार पनीर का भी सेवन करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें विटामिन B12 की कमी पूरी होती है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि फर्मेंटेड चीजें, चावल जो हम घर में बनाते हैं वो बच जाता है, उसमें पानी डाल करके आप रख दीजिए रात भर के लिए, और दूसरे दिन उसको आप जैसे भी खाना चाहे, दही डालकर, प्याज मिर्ची डालकर जैसे भी खाना चाहिए उसको खाइए। थोड़ा बहुत आप इडली वगैरह बना करके वीक में 2 से 3 बार खाइए, मतलब फर्मेंटेड चीज जरूर खाना चाहिए। रोटी बनाते हैं तो रोटी का जब आटा गूंथते हैं उसमें दही,
चीनी नमक डाल दीजिए, जिससे कि वो भी फर्मेंटेड हो जाएगा और वो रोटी जब आप खाएंगे तो आपको विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। मतलब कि ये सारी चीजें आप वीकली एक रूटीन बनाकर फॉलो करेंगे तो आपको विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। और जहां विटामिन B12 की कमी की बात आती है वहां पे D3 की भी कमी हो जाती है। जी हाँ, विटामिन D3 की कमी है तभी आपको विटामिन B12 की भी कमी है, क्योंकि विटामिन D3 जो होता है वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने में शरीर में मदद करता है। अब विटामिन D3 हमारे पास कहाँ से आएगा? तो विटामिन D3 के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ठंड का मौसम है, आप धूप में जाइए, बैठिए। हाँ, आप लोग कहोगे कि पिगमेंटेशन है और हम धूप में बैठे तो हमारा जो पिगमेंटेशन है और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जी नहीं, आप फेस को सामने करके मत बैठिए, आप पीठ के साइड से धूप लगाइए और जो ये कपड़े वगैरह हैं ये थोड़ा कम पहनिए, मतलब हाफ पहनिए, ताकि धूप आपके शरीर में टच हो जाके विटामिन डी आपका शरीर एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो इसलिए विटामिन D3 के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको कम से कम आधा घंटा धूप में बैठना ही चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 1-1.5 घंटे धूप में बैठ जाती हूँ, लेकिन मेरा जो पीठ है वो धूप के साइड होता है, मैं फेस धूप के साइड नहीं रखती हूँ। तो इस तरीके से आपको विटामिन D3 को पूरा करना चाहिए आपके शरीर में। उसके बाद और जो विटामिन है जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, ये सारी चीजें मैं पूरा करती हूँ इससे। जी हाँ, ये है मेरा फेवरेट जो कि मैं हमेशा खाती हूँ और आप लोगों के साथ मैंने कई बार शेयर किया है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ सीड्स हैं, कुछ मतलब कि 3 सीड्स हैं। इन 3 सीड्स को अगर पूरे ठंड आप खा लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका स्किन और आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरा बाल पहले से बहुत अच्छा हो गया है, मेरा स्किन भी पहले से अच्छा हो गया है और मेरे नेल्स भी पहले से अच्छे हो गए हैं। तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ी हूँ। 4 सालों से मेरी लाइफ में ये है, कभी मैं 5 सीड लेती हूँ, कभी 3 सीड लेती हूँ। तो ये है क्या, तो मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है पंपकिन सीड, सेसमी सीड मतलब सफेद वाले तिल। अगर आप काला वाला तिल ले सके तो और भी अच्छा है, काले वाले तिल में बहुत ज्यादा कंकड़ वगैरह रहता है, इसलिए मैंने सफेद वाला तिल लिया है। और उसके बाद मैंने लिया है फ्लैक्स सीड। ये तीनों जो सीड्स हैं वो आपके हर विटामिन मिनरल्स की कमी को पूरा कर देगा। आपको डेली 1 से 2 चम्मच ठंड के मौसम में लेना है। कैसे लेना है, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ, इन सबको बराबर मात्रा में लेना है और हल्का सा इन सबको रोस्ट करना है और एक डब्बे में डाल करके आप इसको रख दीजिए। मैं यहाँ आप लोग को ये भी दिखा रही हूँ कि इस डब्बे में पहले का थोड़ा सा सफेद वाला तिल और फ्लैक्स सीड बच गया था, उसी में मैंने और सारा को मिला दिया है, क्योंकि मैं हमेशा लेते रहती हूँ तो मोटा भाग जो है वो खत्म हो जाता है और बारीक वाला रह जाता है। तो अब देखिए इसमें मैंने सारी चीजें डाल रखी हैं। 3 तरह के सीड मैंने डाले हैं, क्योंकि इसमें चिया सीड था इसलिए मैंने इसमें चिया सीड नहीं डाला, 3 सीड ही डाले हैं। और इसे मैं डेली 1 से 2 बार 1-1 चम्मच ठंड के दिन में खा लेती हूँ और यदि गर्मी के दिन में खाती हूँ तो मात्र 1 चम्मच ही खाती हूँ। जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गया, वह सब कुछ आपको इससे मिल जाएगा। इस तरीके से आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ लगाने से हमारी झाइयाँ खत्म नहीं होगी। अगर झाइयों को खत्म करना है तो आपको अपने डाइट पे पूरा ध्यान देना होगा। झाइयाँ अगर चेहरे पे आ गई है तो आप अच्छे से समझ जाइए कि आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन आ गया है। तो पिगमेंटेशन जो है वो चेहरे पे आने का एक और बहुत बड़ा रीजन होता है, वो होता है आपके शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस। अगर आपको हार्मोनल इनबैलेंस है तब भी आपके चेहरे में पिगमेंटेशन आ सकता है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि बहुत कम उम्र की लड़कियां जैसे कि 25 साल, 26 साल, 23 साल, ऐसे बहुत सारे कमेंट आ गए कि हमारी एज इतनी है और हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन है। तो कारण यही है कि या तो एज ज्यादा होने के बाद हमारे शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस होता है, या तो हमारा एज कम होता है, जिस एज में PCOS या PCOD की प्रॉब्लम होती है और तब हमें चेहरे पे पिगमेंटेशन देखने को मिल सकता है। तो अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अब हम अपने अगर हमारे शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस है तो उसको हम कैसे बैलेंस करें। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप सिर्फ लगा लेंगे तो आपकी झाइयाँ खत्म नहीं होगी। आपको लगाने के लिए स्किन केयर तो फॉलो करना ही चाहिए, साथ में आपको अपना डाइट, अपना रूटीन, जो कि कब आप सोते हैं,
हैं, कब आप उठते हैं, ये सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, तभी जाके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग झाइयों को जड़ से ठीक करना चाहते हैं बिल्कुल मेरी तरह, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो बैक टू बैक अभी वीडियोस लेके आने वाली हूँ वो सब आप लोग देख सके और समझ सके कि झाइयों को ठीक करना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन कभी नहीं हो सकता। तो आज से ही आप लोग भी इन सीड्स को लेना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि आप लोगों की स्किन में आपको फर्क दिखता है कि नहीं। मुझे 100% गारंटी है कि अगर आप अपना स्किन केयर ठीक कर लेते हैं, यदि आप इन सब चीजों को अपने डाइट में शामिल करते हैं और यदि आप अपने मतलब सोने उठने खाने पीने का एक रूटीन बना लेते हैं, तो आपकी झाइयों को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश करके देखिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि आपको हाइप का बटन मिल गया है तो हाइप भी कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।